हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग जानेंगे कि यदि एचटीएमएल में हम लोग को बीआर टैग, बोल्ड टैग और प्री टैग का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था हेडिंग टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में। यही पढ़े थे ना। यानी कि हेडिंग टोटल कितने टाइप्स के हैं? 6 टाइप्स के। यानी कि H1 से लेकर के कहाँ तक? ये 6। और इन सब में डिफरेंट किस चीज का है? साइज। क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे पैराग्राफ टैग। यदि आपको अपने कंटेंट में या जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कहीं भी आपको नॉर्मल पैराग्राफ लिखना है तो किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? पैराग्राफ टैग। ये हम लोग पढ़े थे ना। और उसके आगे हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? अलाइनमेंट के बारे में। तो टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4। पहला क्या होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। जो पिछली क्लास में उन्होंने ये सारा ट्राई किया था। अब इसी को एक बार हम कर देते हैं यहाँ से गो लाइव। गो लाइव का ऑप्शन कैसे आता है ये पता है ना? तो लगभग यहाँ पे हम लोग देखें तो सारा अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है ना। ये लेफ्ट के लिए है, ये किसके लिए है? राइट, ये सेंटर और उसके नीचे वाला जस्टिफाई। क्लियर है ना। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का क्या है? बीआर टैग, यानी कि रो ब्रेक, ब्रेक रो। समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हम आगे कहाँ पे? वीएस कोड पे अपने। यहाँ आने के बाद से काम करते हैं नीचे। हम यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग का नाम दे दिए क्या? यस टू हेडिंग दे दिए। और इस यस टू हेडिंग में दे दिए ब्रेक रो। क्या दे दिए? ब्रेक। और ये हम ब्रैकेट में भी लेते हैं क्या चीज? बी आर। क्या दे दिए ब्रैकेट के अंदर? बी आर। यानी किस टैग का इस्तेमाल करना है हम लोग को? बी आर टैग। सेव किए और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं? आउटपुट पे। इस वाले पे आया है ना, यहाँ। तो नीचे आएंगे तो हम लोग को दिख जाएगा क्या? ब्रेक रो यानी कि बी आर। यही हम लोग लिखे हैं ना। हाँ, जब उसके नीचे हम आएंगे तो उसके जस्ट नीचे हम एक पैराग्राफ लिख दिए। पी इंटर कर, क्या हो गया? पैराग्राफ। और इसके आगे हम लिख दिए लोरेम। क्या लिख दिए? सेव किए और आगे हम आउटपुट पे। तो क्या नीचे आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है ना। अब कहा गया ये चीज कि एक काम करना है आपको कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है ना उसमें जो आपने ये कंटेंट लिखा है, सपोज करिए ऐड तक जो आया है, ऐड के आगे का कंटेंट इस लाइन में नहीं चाहिए बल्कि उसके अगले वाले लाइन में चाहिए। आ रहा समझे ना। तो आप सिंपली क्या करते हैं लोग कि वहां पे कर्सर रख के और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। नॉर्मल हम यही करते हैं ना, वर्ड में हो चाहे एक्सेल में हो जिसमें भी हो, वो रो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे अगर जो आप आइए कोड पे और वहां पे कर्सर रख के एंटर करिए, यही ऐड वाला है ना, एंटर कर लीजिए। लाइन तो अगली लाइन में आ गया है ना। इनपुट में जहां हमको कोड करना है वहां तो अगली लाइन में दिख रहा है, सेम लाइन में नहीं है ना। सेव किए और सेव करके हम आउटपुट में आ गए। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि अलग लाइन में गया है? नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, एक हिंट समझ लीजिए। ये आप लोग पता है सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? बताए होंगे शायद ना। समझ लीजिए कि अगर जो आपको यहाँ कहीं वन लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे हम कोई कंटेंट यहाँ लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पे वन आ गया अपने आप ना। यानी कि वन दिख रहा है, यानी कि सेव नहीं है। जैसे हम कंट्रोल यस कर लेंगे जब सेव होगा तो अपने आप हट जाएगा। कोई तरीका पहचानने का सेव हुआ है कि नहीं, हो जाएगा ना। अब चलिए, यहाँ तो हम ऐसे इंटर कर दिए थे और आगे आ रहे थे, हमको यहाँ पे ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कोड आउटपुट में आ गया तो अगले लाइन में नहीं दिख रहा है ना। तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे बी आर टैग का। किस टैग का? बी आर टैग। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जितना भी हम लोग टैग पढ़ेंगे सारा टैग ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। यदि टैग ओपन होगा ऐसे तो वो टैग क्या होगा? ऐसे क्लोज भी होगा। आ रहा समझे ना। लेकिन बी आर टैग और एक और आता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एच आर टैग।
कौन कौन सा? बी आर टैग और एच आर टैग, और एक और आता है स्पेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड एन बी एस पी। किसके लिए? स्पेस देने के लिए। वो यानी कि तीन टैग ऐसे होते हैं कि जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। मतलब समझ आ रहा है? जस्ट अगर आप यही देखें तो यस टू ओपन हुआ तो यस टू अपने आप क्लोज भी हुआ है ना, लेकिन तीन टैग ऐसे होते हैं, कौन कौन सा? पी आर टैग, एच आर टैग और स्पेस, जिसको एंड एन बी एस टी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल रो के लिए हो तो वो आगे बताएंगे। एक रो आ जाएगा ऐसे, बीच में रो आ जाएगा। आ रहा समझे ना? तो ये तीन टैग ऐसे होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। आ रहा समझे ना? तो अब आपको जहां भी रो ब्रेक करनी है तो आपको इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करने की आवश्यकता नहीं है? इंटर नहीं कर, देखिए सेम लाइन में है हम ना, बस बीच में बी आर टैग जोड़ दिए। ओपन हुआ, क्या क्लोज भी हुआ है? नहीं क्लोज हुआ है ना। देखिए जैसे अगर जो अन्य कोई टैग अगर हम लें एच पी लेके इंटर करें तो ओपन और क्लोज दोनों एक साथ आया हुआ है ना, लेकिन अगर जो वही हमें यहाँ पे सिर्फ बी आर करके इंटर करना है तो क्या क्लोज हो रहा है? सिर्फ ओपन ही हुआ है ना। अब सेव किए, उसके आगे का जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन में नहीं है ना, लेकिन अपने आउटपुट में आकर के देखिए क्या उसी लाइन में है? अगले लाइन में क्या है ना। इसका क्या मतलब चल रहा है कि आप जहां से रो को तोड़ना चाहते हैं वहां बस एक बार बी आर टैग लगा दें। कौन सा टैग? बी आर। अगर जो आप खुद देखें नहीं बीच में और कहीं आपको तोड़ना है इधर से, तो आप उसके बीच में जस्ट क्या करेंगे? बी आर टैग लगा दें। कौन सा टैग? तो हम दो जगह लगाए हैं ना, सेव किए और सेव करने के बाद हम आ गए आउटपुट में। देखिए ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया है ना। और यदि आप चाहते हैं कि काम करना है, पहले वाले लाइन और दूसरे वाले लाइन के बीच में थोड़ी सी दूरी भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग बी आर टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम लोग यही बी आर टैग ओपन किए हैं ना, लोरेम ये ऐड वाले के पास ये बी आर टैग दिए है ना, तो दो तीन बार ऐसे बी आर टैग लगा लेंगे इंटर कर। कितनी बार? दो तीन बार, यानी कि जितना लगाते जाएंगे देखिए उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। दिख रहा है अंतर? यानी कि इसके बीच में एक ही बार लगाया तो नहीं ज्यादा स्पेस हुआ है ना, लेकिन इसके बीच में हम कई बार लगा दे तब दूरी दिख रहा है इसका। हो जाएगा ना। तो आप जितनी दूरी देना चाहते हो उतनी बार क्या लगाते जाएंगे? बी आर टैग लगाते जाएंगे ऐसे, उतना स्पेस आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता है। तो दिक्कत इसमें इतना कर ले जाएंगे ना। चलिए, तो बी आर टैग क्या इतना क्लियर होता है ना। और बी आर टैग के आगे हम लोग का आएगा बोल्ड टैग। कौन सा टैग? बोल्ड टैग। चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं बोल्ड टैग का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बी आर टैग वाला समझ में आ रहा है ना। चलिए हम यहाँ दे दिए फिर से कौन सा? एच टू हेडिंग दे दिए, और इसके अंदर लिख लिए बोल्ड टैग। क्या दे दिए? बोल्ड टैग। और ब्रैकेट में दे देते हैं, क्या देना होगा उसके लिए ब्रैकेट में? उसके लिए आपको बी, बी देना होगा। क्या देना होगा? सेव किए और आगे किसमें? आउटपुट। देखिए हेडिंग हमारा आ गया है ना। अब ये बोल्ड टैग क्या करेगा? तो इसी के जस्ट नीचे हम लिख दिए क्या? लोरेम। क्या लिख दिए? लो। या पहले पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, उसके अंदर क्या लिख दिए? लोरेम। सेव किए और कहाँ पे आ जाएंगे? आउटपुट। क्या नीचे अब आपको पैराग्राफ दिख रहा है? तो ये ब्रेक वाला तो समझ में आ रहा है कि बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक होता जाएगा। हाँ हम ये चाहें तो डिलीट करके एक एक समझा सकते थे, लेकिन सारा पता है कि एक साथ ले ले रहे हैं हेडिंग दे दे करके, ताकि समझ में आएगा कि ब्रेक रो का क्या काम है, बोल्ड का क्या काम है। आ रहा समझे ना। एक ही पेज पे रहेगा तो सबका काम जो है आसानी से समझ में आता है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो कौन सा है? बोल्ड आप लोग करते हुए आ रहे हैं ना। बोल्ड क्या काम करता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता है, उसके बीच को थोड़ा सा क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वैसे आप जहां बोल्ड करना चाहते हैं
सपोज करिए कि आपको ये सिट और यहाँ तक यही बस दो वर्ड जो है बोल्ड करना है। आ समझे ना? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड टैग ओपन करिए, बस पी करके इंटर कर लीजिए। ओपन और क्लोज हुआ है ना? अब इसके अंदर आप जितना कंटेंट रखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा अपने आप। यहाँ से कट कर लिए और इसके बीच में लाके क्या कर लिए, तो बोल्ड टैग के अंदर आ गया है ना, सेव, और उसके बाद से out। तो इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है, मोटा दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो बोल्ड टैग का मतलब समझ आ रहा है ना? हो जाएगा। हाँ, बहुत जगह ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे सपोज करिए हम नीचे एक पैराग्राफ दे दे रहे हैं एक और यहाँ दे दे रहे हैं बुक, क्या दे दिए, और बुक के बाद हम बी आर टैग लगा लिए ताकि रो ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हम दे दिए एम आर पी, क्या दे दिए, एम आर पी, और यहाँ पे हम दे दिए, पहले 200 था और अब जो है बोल्ड टैग के अंदर दे देंगे, कितना हो गया है, 150। सेव, और फिर कहाँ पे, आउट। क्या एम आर पी 200 उसका 150 से आपको कुछ अंतर दिख रहा है? कॉर्नर नीचे दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग? तो अभी तक हमने आपको बताया कौन कौन सा, ब्रेक रो और बोल्ड टैग, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एक जगह आप और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, बोल्ड टैग में ही आ जाइए, यहाँ यस3 हेडिंग के अंदर दे दिए एड्रेस, क्या दे दिए, एड्रेस। और एड्रेस में जब हम आए तो यहाँ पे लिख दिए क्या, या इसको हटा देते हैं ऐसे। सबसे पहले हम दे दिए पैराग्राफ, कौन सा टाइप दे दिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर दे दिए बोल्ड, क्या दे दिए, बोल्ड। और बोल्ड के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे एड्रेस, क्या दे दिए, एड्रेस। और एड्रेस के बाहर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, हो जाएगा ना? नीचे एक और पैराग्राफ बना लिए और इस पैराग्राफ में हम यहाँ बोल्ड टैग ओपन किए और यहाँ दे दिए पिन कोड, क्या दे दिए, पिन कोड। और जब आगे गए हम यहाँ पे दे दिए क्या, पिन कोड टाइप कर, हो जाएगा ना? सेव किए और आ गए कहाँ पे, आउटपुट में। तो क्या दोनों में आपको अंतर दिख रहा है? एड्रेस जो पिन कोड है वो थोड़ा सा क्या है, मोटा, और जो हमारा पिन कोड है वो थोड़ा सा नाप है। कोई दिक्कत इसमें? तो जहां भी ऐसे वर्ड को थोड़ा सा मोटा रखना है तो वहां पे किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड, हो जाएगा ना? चलिए, और बोल्ड टैग के आगे देखिए नोट्स में दिया है किस टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में। किसके बारे में, प्री टैग। तो अभी तक बी आर और बोल्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बी आर क्या काम करेगा, रो को ब्रेक करने का, रो को क्या करने के लिए, ब्रेक, यानी कि जो एक लाइन में सीधा जा रहा है उसको वहीं छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाए, क्लियर है ना? और अगला दिया है किसके बारे में, बोल्ड टैग, यानी किसी कंटेंट को मोटा करना है थोड़ा सा तो आप उसको बोल्ड टैग के अंदर रखेंगे। अब देखिए हम ये कई पैराग्राफ में लिखे हैं ना पिन कोड और उसके बाद 274304, लेकिन बोल्ड टैग बी टैग के अंदर हम सिर्फ पिन कोड रखे हैं, क्या रखे हैं, पिन कोड। तो अगर हम आउटपुट में जाएं तो आप देखेंगे तो सिर्फ वही मोटा हुआ है ना, 274304 तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि यह बोल्ड टैग के अंदर नहीं है, हो जाएगा ना? और अगला अब हम लोग को जानना है इसी में क्या, प्री टैग। तो प्री टैग का मतलब समझ लीजिए, दे दिए यस टू हेडिंग और यहाँ पे दे दिए प्री टैग, कौन सा टैग, प्री टैग। और याद रखिएगा प्री टैग के अंदर जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट देगा, जैसा इनपुट वैसे आउटपुट का मतलब समझ आ रहा है? जैसे देखिए दिया है द प्री टैग डिफाइन, आगे क्या दे रहा है, परफॉर्म्ड टेक्स्ट टेक्स्ट इन ए प्री एलिमेंट्स इन डिस्प्ले इन ए फिक्स विथ फंड, यानी कि आप जितना इसको जितना कंटेंट देंगे उतना ही कंटेंट वो क्या करेगा, अपना फिक्स विथ ले लेगा। और अगर एंड टेक्स्ट
और टेक्स्ट को क्या करेगा आगे। यानी कि बस इतना समझिए कि जैसे आप इनपुट देंगे वैसे आपको आउटपुट में दिखाई देगा। समझने के लिए देखिए हम पहले पैराग्राफ टैग लगाते हैं। कौन सा टैग? पैराग्राफ टैग। और यहाँ पे हम लिख दिए रेलवे स्टेशन रोड, नीचे इंटर करके लिख दिया क्या, पडरौना कुशीनगर। रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर। और जस्ट उसी के नीचे हम यहाँ पे दे दिए क्या, स्टेट, और शॉर्ट में देते हैं क्या, यूपी। शॉर्ट में क्या दे दिए, यूपी। और यूपी के आगे एक और दे दिए क्या, पिन कोड। क्या दे दिए, पिन कोड। और यहाँ पे आगे जो है हम पिन कोड टाइप कर सेव किए। अब देखिए अलग अलग लाइन में लिखे हम लोग ना, किसमें लिखे हैं, अलग अलग लाइन में लिखे। लेकिन अगर हम आउटपुट में आए तो क्या हमको अलग अलग लाइन में दिख रहा है, अलग अलग लाइन में नहीं दिख रहा है ना। देखिए इंटर तो हम किए हैं यहाँ पे, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर स्टेट यूपी और पिन कोड अलग अलग इंटर करके लिखे हैं ना। लेकिन जब यहाँ पे आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर स्टेट यूपी पिन कोड 274304, ये कई लाइन में आ गया है ना। हाँ, या तो हम इस्तेमाल करेंगे हर जगह ही क्या करेंगे, बी आर टैग लगाएंगे। यहाँ भी बी आर, फिर इसके पास आ जाएंगे, यहाँ भी बी आर टैग, फिर यहाँ भी दे देंगे बी आर टैग। तो क्या बार बार हमको बी आर टैग देना पड़ेगा ना। एक बार सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद से आ जाएंगे अपने आउटपुट, एक बार रिफ्रेश कर। अब जाके अलग अलग लाइन में हुआ है ना। लेकिन हमको क्या लगाना पड़ा है, बार बार बी आर टैग। हमको बार बार बी आर टैग न लगाना पड़े, क्या न लगाना पड़े, बी आर टैग न लगाना पड़े, इसीलिए इस कंटेंट को हम किस में रख लेंगे, प्री टैग के अंदर रख लेंगे। तो जो क्लोज हो रहा है ना, इसको हम रख लेंगे सबसे लास्ट, इसके जगह पर रख, हो जाएगा ना।